को जो प्रार्थना सभा में पूछे जाएंगे प्रश्न और पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार उसको लेकर आ गया हूँ, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए होंगे चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए आज का जो मॉर्निंग असेंबली आया है इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, तो आज का सुविचार देखते हैं दोस्तों, है ना। तो आज का सुविचार क्या है कि ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है ना। देयर इज नो वेल्थ ग्रेटर देन नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो आज का सुविचार आप लोग का यही था, हम लोग देख लिए। इसके बाद देखेंगे दोस्तों आज का मुख्य समाचार, यानी कि आज का न्यूज क्या है उसको आप लोग ध्यान देंगे, है ना, जिसमें हम लोग सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार को देखेंगे। देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या आप लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार है कि यूनाइटेड नेशन में जलवायु पर बैठक, दुनिया के कई देशों ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जताई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने को प्रतिबद्धता जताई है और विकासशील देशों को जो है ना क्या कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने पर भी सहमति जताई है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग का हो गया अंतर्राष्ट्रीय समाचार, है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों राष्ट्रीय समाचार। क्या राष्ट्रीय समाचार ध्यान देंगे आप लोग, है ना। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का गोद लेने वाले बच्चों का मातृत्व अवकाश पर एक अहम फैसला, जिसमें 3 महीने की मातृत्व अवकाश को असंवैधानिक करार दिया गया है ना। इससे महिलाओं को अधिकार का जो है ना अधिकार को मजबूती मिली है। इस प्रकार से आप लोग का हो गया राष्ट्रीय समाचार यानी कि नेशनल लेवल पर। इसके बाद देख लीजिए राज्य समाचार क्या आप लोग का है, इको टूरिज्म को बढ़ावा। हेमंत सोरेन सरकार की नई पहल, इसका उद्देश्य वन्य जीव अभयारण्य को बचाते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, है ना। तो ये आप लोग का हो गया दोस्तों राज्य समाचार यानी कि स्टेट लेवल पर। इसके बाद देख लीजिए खेल समाचार दोस्तों क्या है, क्या कि ओरलिन्स मास्टर्स 2026 में भारत की आकाशी कश्यप ने शानदार खेल दिखाते हुए मेन ड्रॉ में जगह बना ली है। इससे भारत की उम्मीदें बढ़ गई है ना। तो ये हो गया आपका खेल समाचार। इसके बाद देख लीजिए तकनीकी समाचार क्या आप लोग का दिया है, ध्यान देंगे। गूगल ने अपने AI टूल्स में नए फीचर्स जोड़े हैं जिससे सर्च और कामकाज पहले से अधिक स्मार्ट और तेज हो गया है। यह अपडेट शिक्षा और रिसर्च में भी काफ़ी मददगार माना जा रहा है ना दोस्तों। तो आज का मुख्य समाचार आप लोग का यही हो गया दोस्तों, है ना। अब चलिए देख लेते हैं आज के प्रश्न को, यानी क्यूज क्या है उसको देख लीजिए, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कक्षा 1 से 5 के लिए क्वेश्चन को, क्लास 1 to 5 के लिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे दोस्तों, है ना। क्या कि पहेली आपका है, न दांत है न मुंह है मेरा, फिर भी काटू अंधेरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बल्ब या दीपक। सेकंड देख लीजिए क्या है, हमारे शरीर की 5 इंद्रियां कौन कौन सी है, तो आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, है ना। ये हमारे जो है शरीर में 5 इंद्रियां होती है। तीसरा नंबर देख लीजिए क्या है दोस्तों, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 kg दोस्तों बात कर रहा है, तो याद रखेंगे आप लोग 1000 ग्राम होता है, कितना 1000 ग्राम दोस्तों, है ना। चलिए आगे देख लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का क्या अर्थ है, तो रुकना, जो रेड कलर रहता है दोस्तों वो आप लोग का होता है रुकना। 5 नंबर देख लीजिए हिंदी की लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है ना। चलिए ये हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग कक्षा 6 से 8 के लिए क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्लास 6 to 8 के लिए क्वेश्चन क्या दिया है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट, है ना। याद रखेंगे दोस्तों, ये पूछा जाता है कि पहला भारतीय उपग्रह का नाम बताएं, तो उपग्रह आर्यभट्ट याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड देख लीजिए हिंदी के राष्ट्र कवि कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। कौन सो, रामधारी सिंह दिनकर। 3 नंबर देख लीजिए भारत में शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के लिए है, तो 6 से 14 वर्ष के लिए। किसके लिए दोस्तों, तो 6 से 14 साल के लिए है। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है कि पौधों में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये जो है क्लोरोफिल या क्लोरोफिल के कारण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देख लीजिए 5वां नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो राष्ट्रपति पद। इस प्रकार से हम लोग देख लिए यहाँ पर 6 से 8 के लिए भी क्वेश्चन को, है ना दोस्तों। अब देख लेते हैं हम लोग कक्षा 9 से 12 के लिए, यानी क्लास 9 to 12 के लिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में GST कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 में। कब दोस्तों, 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। सेकंड देख लीजिए भारत में शासन प्रणाली कैसी है, तो संसदीय लोकतंत्र, है ना। आगे देख लीजिए तीसरा नंबर, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों छोटे व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान करना, है ना। आगे देख लीजिए चौथा नंबर,
ब्रिक्स में कौन कौन से जो है ना देश शामिल हैं, तो इसमें देख लीजिए आपका हो गया ब्राज़ील हो गया, रूस हो गया दोस्तों, भारत हो गया, चीन हो गया, ठीक है, दक्षिण हो गया, अफ्रीका हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर शामिल है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण, है ना, अफ्रीका, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए दक्षिण अफ्रीका एक ही में है। 5वां नंबर देख लीजिए क्या है, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो है ना भारतीय बल्लेबाज कौन है, तो सचिन तेंदुलकर का यहाँ नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कक्षा 9 से 12 के लिए देख लिए, है ना। तो आज का सुविचार, आज का मुख्य समाचार और आज का जो प्रश्न था उसको हम लोग क्लियर कर लिए। अब चलिए आज का जो प्रेरक कहानी है दोस्तों, देखिए इसको पढ़ते हैं। समय का मूल्य क्या दिया है दोस्तों, समय का मूल्य है, इसको फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। रोहन एक समझदार लड़का था, लेकिन उसे काम टालने की आदत थी। वह सोचता था अभी बहुत समय है, बाद में मैं कर लूँगा, है ना। आप लोग भी सोचते होंगे, पढ़ाई हो या घर का काम, वह हर चीज़ कल पर छोड़ देता है। परीक्षा का समय आया, है ना, जब कैसो सब बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे थे, लेकिन रोहन खेल और मोबाइल में समय बीताता रहा, ठीक है। जब परीक्षा पास आई तब उसे घबराहट होने लगी। उसने रात भर पढ़ाई की, फिर भी सब ठीक से याद नहीं हुआ। परीक्षा में उसके अंक कम आए, रोहन बहुत उदास हुआ। उसके पिता ने प्यार से समझाया, समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता है ना। जो समय की कद्र करता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप लोग भी ध्यान रखेंगे। रोहन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने तय किया कि अब हर काम समय पर करेगा। वह रोज समय पर पढ़ाई का समय तय किया और फालतू चीज़ों में समय बर्बाद करना छोड़ दिया। अगली परीक्षा में रोहन ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब वह खुश था कि आत्मविश्वास से भरा हुआ था, है ना, खुश था और आत्मविश्वास से भरा था, ये हो गया। अब देख लीजिए शिक्षा क्या मिले इससे आपको, मोरल क्या मिला, तो समय का सही उपयोग करने वाला ही व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग का हो गया शिक्षा यानी मोरल, वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू करना सीखे टाइम का, ठीक है दोस्तों, है ना। आप लोग करते हैं ना, कल करेंगे तो नहीं, आप लोग सुने होंगे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों, है ना। बाकी आप लोग समझ गए होंगे। आज का वाक्य क्या आप लोग का है, देख लीजिए, विजडम है यानी कि बुद्धिमत्ता दोस्तों, ठीक है। और सेंटेंस देख लीजिए क्या आप लोग का है, तो ज्ञान सही सोचने की शक्ति देता है ना। नॉलेज गिव्स अस द पावर टू थिंक, है ना, विशली, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देख लिए। बाकी आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है उसको देख लीजिए, पुण्यतिथि को। तो आज जो है इंटरनेशनल रीड टू मी डे है, यानी कि हर साल 19 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जो है बच्चों को जो है ना पढ़कर सुनाने की आदत को बढ़ावा देना है। इससे बच्चों की भाषा, कल्पना शक्ति और सीखने की क्षमता बेहतर होती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों को किताब पढ़कर सुनाने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, है ना। इस प्रकार से हो गया। बाकी कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े